दिल्ली में आयोजित G20 देशों के सम्मेलन में भारत की आन बान और शान जुड़ी है। पूरी दुनिया की नज़र इस सम्मेलन की सफलता पर लगी रही और पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से भारत ने G20 देशों के सम्मेलन का आयोजन किया है। इस दौरान दुनिया की प्रमुख हस्तियों को, दुनिया की महान शक्तियों को भारत की ताकत और भारत की मेज़बानी और यहाँ के मोटे अनाज के व्यंजनों का लुत्फ उठाने का भी मौका मिला। G20 देशों के 24 साल के इतिहास में भारत को पहली बार इसकी अध्यक्षता करने का मौका मिला, तो भारत ने भी इसमें कसर नहीं छोड़ी और पूरे अंदाज से अपने हिसाब से इसका आयोजन किया और इसकी थीम को वसुधैव कुटुंबकम यानी वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर के थीम पर आधारित किया, जिसको देख कर के पूरी दुनिया चौंक गई। दिल्ली के प्रगति मैदान में दुनिया की हस्तियों के सामने भारत की शक्ति और भारत की भव्यता का भव्य प्रदर्शन हुआ। भारत को पिछले वर्ष दिसंबर में G20 सम्मेलनों की आयोजन का मौका मिला था और नवंबर तक भारत इसका अध्यक्ष रहेगा। नवंबर के बाद ब्राज़ील को भारत G20 देशों की अध्यक्षता का दायित्व सौंपेगा। सम्मेलन का प्रमुख आकर्षण अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो, जापान की प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक तथा सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद जैसे प्रमुख नेता होंगे। G20 देशों में भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, ब्राज़ील, यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, इटली, जापान, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, मैक्सिको, रूस, तुर्की और ब्रिटेन देश शामिल हैं। दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 90 नेताओं को न्योता भेजा था। इसमें कुछ देशों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया गया था, जिनमें बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE शामिल है। विश्व स्तर पर G20 देशों की अहमियत ज़बरदस्त है। इस समूह की अहमियत की वजह यह है कि दुनिया की 85% GDP G20 के सदस्य देशों के पास है। इसी तरह से 75% ग्लोबल ट्रेड इन्हीं देशों से होता है, जबकि दुनिया की 2/3 आबादी भी इन्हीं देशों में निवास करती है। G20 की दिल्ली में 18वीं बैठक हो रही है। इसकी 17 बैठकें पहले हो चुकी है। कोविड के कारण इसकी बैठकें नहीं हुई थी। G20 की स्थापना 1999 में एशिया में आई मंदी के कारण हुई थी। तब वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने इसका गठन किया था ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता को बढ़ाया जा सके और आर्थिक मंदी को रोका जा सके। 2008 में फिर वैश्विक मंदी आई, तब इसमें राष्ट्राध्यक्षों को शामिल किया गया। बदलते समय के हिसाब से G20 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने और इसे बढ़ाने से इसके फलक को और विस्तार दिया गया है। इस फलक के तहत अब इसके फलक में ऊर्जा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को भी जोड़ा गया है और इस एजेंडे पर भारत में विभिन्न शहरों में चर्चा हुई। पिछले 1 साल के दौरान देश के विभिन्न प्रदेशों और शहरों में G20 के विभिन्न मुद्दों पर 60 से बैठकें हुई। इन बैठकों में जिन एजेंडों पर चर्चा हुई उन्हें दिल्ली में राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी में अंतिम रूप दिया गया। लाइक और सब्सक्राइब कर संवाद सूत्र को सहयोग का आग्रह।